अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज की जो मेरा टॉपिक है या जो आज मैं चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है और हम लोग शायद आज भी, हमारा मुल्क जो है इस चीज़ में बहुत पीछे है। मैं बात कर रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों की तालीम ठीक है, हम अहम तो है कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई हिसाब किताब करने में काम आएगी, लेकिन हम यहाँ तक अभी भी नहीं सोच पाए कि लड़कियों की तालीम इसलिए भी अहम है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी ज़िंदगी में। किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। कभी भी ऐसा टाइम आता है कि आपको अपने हस्बैंड के या अपने भाई के या अपने फादर के शाना बेशाना खड़ा होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी होती है, तब आपकी स्टडी आपके बहुत काम आती है। हमारे माशरे में माँ बाप समझते हैं कि बस बच्चों को ही पढ़ाया है और उसके बाद अगर उसका जब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या बहुत कम एजुकेशन का टाइम कंप्लीट होने में कम टाइम रह गया, तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अब रिश्ता करें और इनकी शादी करें ताकि हमारा जो है वो फ़र्ज़ पूरा हो जाए। ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ है और बहुत अच्छा है कि आप इसको एक टाइमली पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आज अगर हम जहाँ देखते हैं जो हमारे माशरे में मसाइल चल रहे हैं, तो हमें बहुत कमी भी फील होती है। और जो खसूसन जो लड़कियों ने, जिन लड़कियों ने एजुकेशन हासिल नहीं की, वो इस बात की बहुत ज़्यादा कमी फील ज़्यादा करती हैं कि अगर आज हमने एजुकेशन की होती, काश तो हम ये कर सकते, हम आगे बढ़ सकते, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते, हम अपने बच्चों को मिलके एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते। लेकिन अगर आज भी आपने ये सोच लिया है कि आप ये करना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है अभी भी टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि पढ़ाई का, तालीम हासिल करने का कोई एक लिमिट नहीं होती है। अगर आपको आज से ही एहसास हुआ है और अपने अंदर आपने हिम्मत पैदा की है, तो आप आज से ही स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि तालीम ही, मेरे ख्याल में तालीम ही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असल औरत का जेवर जो है वो तालीम होता है। क्योंकि अगर आपके पास तालीम है और आपने एक पूरी नस्ल को भी संवारना है, आपने अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल भी दे दिया, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे दिया और लोगों में और माशरे में आप मिलकर चल रही हैं, आपको किसी एम्बेरसमेंट के शिकार नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो तालीम था उसका फ़र्ज़ और उसका जो हक था वो अदा हो गया। लेकिन अगर आप बहुत पीछे हैं, सिर्फ ये है कि चूल्हा और खाना बना लिया और बच्चों की परवरिश कर ली, हो सकता है मे बी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका ना आए कि आपको तालीम की कमी फील हो। लेकिन कभी ज़िंदगी में जब हालात अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शिद्दत महसूस होती है। तो जब ऐसे हालात पैदा होने से पहले ही क्यों ना अगर आप आज ही थोड़ी सी हिम्मत करें और पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको खुद से निकालना होगा। तो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक लड़कियों की पढ़ाई की क्या अहमियत है। आज जो एक लड़की, जो एक खातून, जो एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, वो पढ़ भी रही हैं और साथ साथ अपना एक जो सैलून है वो भी रन कर रही हैं। मुझसे पूछेंगे कि उनको कैसे लगा पढ़ाई और उसके बाद अपनी एक फील्ड को जो इन्होंने प्रोफेशन बनाया उसको वो कैसे साथ लेके चल रही हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि यंग जनरेशन का इसके बारे में क्या नज़रिया है। जो उनके साथ दूसरे मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कोमल अबीहा खान हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, बीबीए की स्टूडेंट भी हैं। और दूसरे जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो है डॉक्टर ज़हीर बाबर, होम्योपैथी के डॉक्टर इन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका अपना क्लिनिक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम कोमल, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, आपने हमें टाइम दिया। कोमल, आप क्या कहोगी, लड़कियों की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और क्यों? तालीम तो बहुत ज़रूरी है। एक लड़की को तालीम देंगे तो उसके पास नस्लें बदलने की ताकत होगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जिन्होंने तालीम छोड़ दी गई है वो दोबारा से अपनी हम्म। कंटिन्यू करें, हम्म। क्योंकि वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं बिल्कुल ऐसे रहते। ही है। तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तो आपने तालीम के साथ साथ आपने प्रोफेशन भी ज्वाइन कर लिया, उसकी वजह क्या? ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी था, मेरा शौक भी था, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की के पास एक हुनर होना चाहिए। हम्म। वो बहुत ज़रूरी हम्म। होता है, उससे आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। हुनर में और तालीम में अगर आपको मैं मार्जिन दूँ नंबरिंग करने का 100 में से, तो आप तालीम को कितने नंबर देंगे और अपने प्रोफेशन को, जो हुनर है, उसको कितने मार्क्स देंगे? तालीम को तो मैं 100% दूंगी। हम्म। तालीम तो औरत का जेवर है, और तालीम से ही हमें अच्छा और बुरे में फर्क पता चलता है कि क्या हम्म। ठीक है क्या हम्म। गलत है। और आगे जो मैरिड हैं वो फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं, हम्म। अगर तालीम होगी उनके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। जही साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छा आपका आज का मौजू है। और ये
जब आप देखें कि शुरू इस्लाम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, उसके बाद जो पहला स्टेप था वो लोगों को तालीम दिलवाना था, बिल्कुल। और उसमें ख़वातीन भी हमेशा मर्दों के साथ इस में सारे में शामिल रही, इस मिशन में जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। और ख़वातीन ने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें उनका एक रोल रहा है शुरू इस्लाम से। बिल्कुल। और आज के दौर में तो आप देखें कि हुकूमत ने और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने माशाल्लाह इतना ज़्यादा इसमें सहूलतें दे दी हैं और इतने ज़्यादा अच्छे इक़दामात किए हैं कि किसी भी खातून के लिए या बच्ची के लिए तालीम हासिल करना बहुत आसान हो गया है। सबसे बड़ी मिसाल आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इक़दाम है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जदीद दुनिया का तस्वुर है, और इसमें उन्होंने उम्र की कोई कैद नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर ही। कोई बच्ची या कोई खातून 20 साल की उम्र में तालीम छोड़ देती है और वो 30 साल की उम्र में दोबारा पढ़ना चाहती है, तो वो फिर वहीं से बिल्कुल आगे अपना कंटिन्यू कर सकती है। ऐसे ही है। और इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत है, आपको ना स्कूल में या किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत है। आप घर पे बैठ के असाइनमेंट्स दें, और जो एग्ज़ाम है वो साल में एक दफ़ा बार, हाँ, आप उसके जो है वो प्राइवेट, पेपर दे के और अच्छे नंबर, वो आप पे डिपेंड करता है कि लेकिन आप वही ना कितनी। हिम्मत आपने करनी है कि जी जी आपने बिल्कुल। अपने पाँव पे और खड़े मेरे सामने, मेरे पास बल्कि जिंदा ऐसे बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्होंने अर्ली एज में तो इतनी तालीम हासिल नहीं कर सके, और बाद में जाके फिर उन्होंने, खासकर ख़वातीन, बल्कि मेरे पास तो एक डिस्पेंसर बच्ची आई और वो 8 मिडल पास थी। तो मैंने उसका, बच्चे आप ने आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा सर मेरे हालात ऐसे नहीं थे घर के कि मैं अफोर्ड कर सकते मेरे घर वाले, इसलिए मैं जॉब पे उन्होंने मुझे ठीक है। रख दिया। तो मैंने उसे कहा अगर आप पढ़ना चाहें और अगर आप में कोशिश आप करें और आप में थोड़ा सा हिम्मत इसके लिए, दिखाएं। हाँ, आपके अंदर एक तालीम की अगर वो चाहत है या मोहब्बत है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से उस बच्ची ने अल्लामा इकबाल में एडमिशन लिया, और वो क्लिनिक पे भी जॉब करती रही मेरे पास, और फिर उसने मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, अब माशाल्लाह से एमए कर लिया। और वो एमए करके अब एक स्कूल में हेड मिस के तौर पे जॉब कर रही है। मेरे पास क्लिनिक पे तो नहीं अब, लेकिन माशाल्लाह ज्यादा अच्छी जगह पे वो जॉब कर रही है, और वही तालीम ठीक है। जो उसने हासिल की उसकी कदर है वो बच्चों को दे रही है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं सर जो कहते हैं कि पढ़ाई तो वो बहुत अच्छी दे देते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन हाई लेवल तक की दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो यही बोलते हैं कि जॉब नहीं करनी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये इसके बारे में आप कहेंगे कि अगर उसने इतना टाइम लगाया है तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है देना चाहिए, बाहर निकलने का, लोगों को समझने का, लोगों से मिलने का। देखिए, पहली बात तो इसमें ये आप जान लें कि जो तालीम है ये किसी काम के लिए नहीं है, ये किसी जॉब के लिए नहीं है, ये एक इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम सर है। सबसे पहले वो इंसान को इंसान ही बनाती है, हाँ। लेकिन तालीम हमें वो चीज नहीं सिखाती जो हमें माशरा अब सिखाता है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि उस तालीम से इनफरादी फायदा या इज्तिमाई फायदा कैसे हासिल किया जाए, तो क्योंकि आप देखें कि जदीद दुनिया में आजकल जहाँ पर दूसरे ममालिक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, और बहुत से जो है शोबे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल है। तो ये ज़रूरी हो गया है कि कोई भी बच्ची अगर वो आला तालीम हासिल करती है तो उस तालीम को अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए ज़रूर इस्तेमाल करके उसको फ़ायदा पहुंचाए, ताकि वो जो तालीम उसके एक कौम ने उसको अपने, देखें जो इदारे बनते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल या मेडिकल कॉलेजेस, वो अवाम के टैक्स के पैसों से या गवर्नमेंट के बजट से ही वो के आम पजीर होते हैं। और वहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उसमें बहुत सारा जो है किरदार वो पूरी कौम का और हमारी गवर्नमेंट का होता है, जो कि उसमें एक मियारी तालीम दिलवाने में आप पे अखराजात खर्च करते हैं। अब जब आपने इतने ज़्यादा
उससे तालीम हासिल की है, हाँ, जिसपे मुश्किलात इतने मुश्किल मुश्किलात मराहलों में मरहलों और से इतने गुजर के। ज्यादा आप पे खर्चा हुआ हुआ है, तो बिल्कुल। फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको मुल्क के लिए और कौम के लिए जरूर जो है वो इस्तेमाल करें, अपने जो काबिलियत है उसको दिखाएं। उसको दिखाएं और मेरा और ख्याल है ये तो सामने लाएं। आपने एक बात की ना कि हम अर्निंग की, कि हम हाँ अपने आप को फायदा दे रहे। अर्निंग के अलावा भी अगर देखा जाए, अगर आप बाहर निकलते हैं ना, वो चीजें, तालीम आपको शऊर देती है, तालीम आपको लोगों में उठना बैठना सिखाती है, लेकिन जो असल जिंदगी में हमने फेस करना है ना, वो हमें लोग ही सिखाते हैं। जी जी इसीलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ, अगर बच्ची ने पढ़ा है तो उसको इतना सा मौका जरूर मिलना चाहिए कि वो बाहर निकल के लोगों को देखे कि दुनिया कैसी है। पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कोई उनको जज नहीं कर सकता कि ये वाकई बंदा इतना पढ़ा हुआ है या बंदी इतनी पढ़ी हुई है। अच्छा कोमल, आपको कितना अरसा हो गया ब्यूटिशियन की फील्ड में? मुझे 6 इयर्स हो गए हैं और मुझे मतलब अच्छा लगता है कि स्टडी लाजमी करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इन्होंने सर ने बताया कि आपके पास एक्सपेंसिव नहीं है, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो गर्ल्स को चाहिए कि वो साथ साथ अपना कुछ हुनर भी सीखें और स्टडी भी करें, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करें। आपको कैसे शौक हुआ आप इसमें आने का, ब्यूटिशियन में आने का? और भी तो इतनी सारी फील्ड्स थी, और कहीं क्यों नहीं गई? क्योंकि ये गर्ल्स का ऑक्यूपेशन है और ये एक ऐसा काम है जिससे आप आजकल गर्ल्स का कोई ऑक्यूपेशन नहीं, हर जगह गर्ल्स जा रही हैं, जो उनको अच्छा लग बहुत रहा है ज्यादा वो जा कर रही है, रही हर जगह हैं। जा रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि लड़कियां मर्द के बराबर ही काम हाँ कर रही हैं हमारी फील्ड में। लेकिन मुझे अच्छा लगता था ये काम, हम्म इस वजह से मेरी चॉइस थी। हम्म मतलब मुझे मेकअप बहुत ज्यादा पसंद था खुद भी करना, और इसलिए फिर मैंने कहा अगर मैं सीख लूंगी तो एक सैलून सेटअप जब होगा हम्म दूसरों को भी करूंगी, खुद भी करूंगी, ट्रेनिंग भी दूंगी। हम्म। अच्छा, और इससे ये है कि आप घर बैठ के गर्ल्स आराम से अपना एक काम हाँ कर सकती अर्निंग हैं कर जो बाहर सकती है, नहीं हाँ जा ठीक है। सकते। अच्छा, इस लेकिन इसमें भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस भी मैंने देखी है जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से देखा है और देख के अपना सैलून खोल लिया कि ये कौन सी मुश्किल काम है, आप एग्री करती बिल्कुल हैं इस ऐसा पे? ही है। इसमें भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टडी अगर हमें पता होगा कि क्या चीज़ क्या है, हम हम्म स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। नॉलेज होगी तो हमें पता अच्छा, होगा। आपने स्टडी के साथ साथ इसको सीखा? जी बिल्कुल, मैंने 9 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो सीखने में कितना टाइम लगा? क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर देखूँ या मतलब जिन लोगों से मेरा वास्ता या पड़ा है, तो उन्हें सिखाते नहीं है, उनमें आपको 2-2 3-3 महीने आप आए और बैठे और ये ले थ्रेड, इसको यूज़ करें, और उसके बाद मेहंदी का बल्कि आपको वो दे आजकल तो देते हैं। ये होता है ना कि ज़्यादातर जैसे आपने यूट्यूब को कहा, शॉर्ट क्लासेस भी होती हैं, हाँ गर्ल्स काफ़ी हैं वो क्लासेस ले लेती हैं, वो कहती हम्म हैं हम ब्यूटिशियन बन गए हैं। ब्यूटिशियन ऐसे नहीं बनते, और हम अभी तक भी क्लासेस ले रहे हैं, और जितना सीखा जाए इस काम को उतना ही काम है। ऐसा नहीं होता कि आपने 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का एक कोई बिल्कुल। शॉर्ट कोर्स हाँ किया और बिल्कुल, हम ब्यूटिशियन बन गए ब्यूटिशियन हैं। बन गए, हाँ ऐसे ही है। ब्यूटिशियन बनने के लिए, प्रॉपर सेटअप बनने के लिए आप सीखते जाएं, क्योंकि इसमें रोज नए पॉइंट होते हैं, रोज नई चीज होती है। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या था सीखने में? सबसे मुश्किल वैसे मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हेयर मुझे शौक स्टाइलिंग था इस मुश्किल वजह है, से। मेकअप मुश्किल है, या फिर स्किन की कोई और प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुश्किल नहीं, है? स्किन की प्रॉब्लम का भी, किसी चीज का भी वैसे मुझे इश्यू नहीं हुआ क्योंकि इतना आपको ज्यादा। शौक था ना, क्रेज था, क्रेज जल्दी था जल्दी। बहुत ज्यादा इसलिए, और मुझे मतलब मैंने बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था, ठीक है। इतना कोई टाइम भी नहीं तो करना अब था। वो वाली कोमल तो नहीं है जिसको कोई फंक्शन और कुछ होता है वो कहे कि कोमल को बुलाओ जी, ये हमें घर की मुर्गी दाल बराबर है और आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता? और कोमल कहे नहीं मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं नहीं आज नहीं, कर मैं कभी सकती। भी छुपती नहीं हूँ। चाहे ये ऐसा, मैं कभी भी नहीं सोचती कि मुझे अब कुछ पेमेंट मिलेगी तो फिर करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़े, क्योंकि ये मेरा क्रेज है और मैं लाजमी काम नहीं, करती फ्री हूँ। ऑफ कॉस्ट नहीं, जैसे मेरी फैमिली में भी एक ऐसा बंदा है, उसको मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है। अब बिल्कुल उसको ऐसे मेहंदी लगाने का बोलते हैं ना, तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कहते हैं, और मैं शौक से करती भी हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है ना, हाँ, बहुत टाइम भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी और करके मेरा साइड पे ख्याल है कर आपको दिया। करना भी चाहिए, और बाकी लोग फिर तारीफ भी करते हैं ना कि ये हाँ, हमने कोमल वो से जब करवाया। तारीफ होती है तो फिर कोमल का मेरा ख्याल है कि जो है वो पैसे की जरूरत नहीं है, उसका हाँ, वो काम पूरा, अच्छा उसका लग हक अदा जाता हो है। गया। अच्छा, जब सब आपसे पूछा, हमें कितना अरसा हो गया आपको मैं होम्योपैथिक की सर्विस? तकरीबन 94 95 में मैंने किया, ठीक है। तो उस वक्त से ही माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं। इस तरफ आने का ध्यान कैसे है? आप दूसरे मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं गए? आपने यही क्यों चूज हाँ, किया? उसमें ये है कि देखें कि किसी न किसी शोबे का आपने इंतखाब ज़रूर करना होता हम्म है। हम्म अब जिस तरह से आप देखें कि हमारे अभी भी पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा बन गए हैं, उसके हम्म बावजूद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम्म और उनमें आप देखें कि दिन ब दिन जो कंपटीशन है स्टडी का वो बहुत बहुत बढ़ ज़्यादा रहा है, बढ़ बहुत रहा है, ज्यादा हो गया, मेरिट और बहुत इतने हाई। ज़्यादा बच्चे नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद भी उनका जो है वहाँ पे नहीं होता एडमिशन कॉलेजेस में। हम्म। और इसके अलावा क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है मेडिकल की, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा
कॉस्टली है कॉस्टली होती है, और बिल्कुल ऐसी है, और अफोर्डेबल मेरिट या आपका आम बनता आदमी के नहीं लिए। है। हाँ, तो फिर बहुत सारे लोग नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, या डिस्पेंसर की तरफ, या लेबॉर्ट्री की तरफ जाते हैं, या बायो टेक्नोलॉजी। आजकल एक बीएस में बहुत अच्छा शोबा इंट्रोड्यूस करवाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस तरफ जा रहे हैं, और इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में है। अब एक और शोबा है जिसे डी फार्म, अब हाँ डी फार्म बिल्कुल। भी शुरू हुआ है, बल्कि मुल्तान में खवातीन यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो चुका है। जो बच्चियां 60% से ऊपर नंबर एफएससी में ले लेती हैं, तो वो डी फार्म में एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्राइट कर कर सकती सकती है, हैं। ठीक हो गया। तो ये अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छा सर, अभी भी बच्चों लोग के इसकी लिए। तरफ आ रहे हैं होम्योपैथी की तालीम की आप तरफ? देखें कि जहाँ पर पूरी दुनिया में इस वक्त मेडिसन को लोग अवॉइड कर रहे हैं और नेचुरल पैथी की तरफ आ रहे हैं, और वो ऐसे इलाज को ढूंढने में लगे हुए हैं जिसके साइड इफेक्ट ना हो, और जिससे आपकी सेहत पे किसी किस्म के भी मुज़र असरात ना पड़े, और बीमारी भी आपकी ठीक हो जाए। तो उसमें जो होम्योपैथिक है, इसका एक बड़ा चमकता हुआ रोशन नाम है, और तकरीबन 150 साल से ज़्यादा हो गया है ये इसको बने हुए, इस सिस्टम को, मेडिकल को। और आप देखें कि हमारी जो अद्वियात है वो जो पहले दिन से चल रही है आज तक वही चल रही है। उनमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन कोई मेडिसिन हमारी बैन नहीं हुई, बंद नहीं हुई। ठीक हो गया। जहीर साहब, जो हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि लोगों के दरमियान में ना ये मिथ्स एक फैली हुई है कि होम्योपैथी का इलाज करवाना फजूल है, उससे कोई हमें आराम नहीं आता है। इसकी वजह क्या है? स्लो प्रोसेस है, मतलब कि हाई पोटेंसी दवाई नहीं होती है जिसके आपको ना फौरन से इफेक्ट हो जाए, ये बहुत स्लो काम करती है। इस तरह की जो मिथ्स है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एक गलत एक फैल चुकी है लोगों में बात। एक इसका कोई मेरा ख्याल है हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसन इतनी ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव है कि आपको पहले दिन में ही पता चल जाता है। जब कोई भी खुदा ना खास्ता अगर कोई मरीज़ आता है, उसे डिजीज़ होती है, तो क्योंकि ये इंतहाई हसास मेडिसन है, और ज़्यादातर इसका जो असर है हसास लोग लेते हैं। आप देखें कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि इतनी शदीद तकलीफ में होते हैं, और हम मेडिसिन जब उन्हें देते हैं वहीं पे बैठे बैठे, तो विद इन 10 मिनट या 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और हाँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके लिए आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। उस पर हम बिल्कुल नहीं रोकते उन्हें, और बल्कि एडवाइस करते हैं कि आप जाके फौरी तौर पर ऑपरेशन की तरफ जाएं। जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी की हड्डी टूट जाती है, तो होम्योपैथिक में हड्डी का ऑपरेशन करने का तो हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हड्डी को तेजी से जोड़ने के लिए मेडिसिन मौजूद है। मौजूद है। अगर वो ऑपरेशन के बाद हमारी मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसे जो आराम 3 महीने में आना है या 2 महीने में, वो 20 दिनों में या 1 महीने में वो मरीज ठीक हो जाता है। अच्छा जहीर साहब, ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं उसमें टाइम बहुत होता है, मतलब कि 2-2 घंटे के बाद आपने लेनी है, 1-1 नहीं घंटे, नहीं उसका नहीं, क्या सिस्टम ऐसा है नहीं ये? है। उसमें ये होता है कि जब हम मेडिसिन देते हैं, तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक हम कहते हैं ज़रूर लें, ताकि वो मेडिसिन आपके जिस्म में अच्छी तरह से तहलील हो जाए और उसका असर बॉडी पे शुरू हो जाए। जब हो जाए फिर आप उसके बाद दूसरी मेडिसिन आप ले लें। 10 मिनट का वक्फा भी काफ़ी रहता है। नहीं नहीं, मेडिसिन तो वो होम्योपैथिक की है, वो जी बहुत बारीक बारीक सी हाँ, गोलियां जो होती हैं, उसको गोलियां आपने भी होती दो हैं, घंटे ड्रॉप्स भी होते 2 घंटे लेना है, 2 घंटे पहले लिया, आप 2 घंटे बाद फिर वो 2 गोलियां लेनी, 2 घंटे बाद नहीं, ये फिर, वो डिपेंड सारा कर दिन ये प्रोसेस में बंदा रह जाता है। डिपेंड होता है ये अक्सर ऐसे आपका ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन है और बहुत सारे लोग करते हैं। और क्या। तो ये डिपेंड करता है कि मर्ज क्या है, डिजीज किस तरह की है। अच्छा, सम टाइम हम सुबह एक डोज देते हैं और शाम को एक डोज देते हैं। ऐसा भी होता है कि हम दिन में 3 दफा भी एक मेडिसिन और को ऐसा देते भी हैं। होता है कि सारा दिन आप ऐसा पकड़ी हाँ, रखें दवाई लेकिन वो कभी भी ज्यादा जरूरत पड़ टाइम सकती के है। लिए नहीं होती। हाँ। वो होती है अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जो खून में शामिल हो गई, जिसका जहर, तो फिर हम ऐसे में देते हैं। वो 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए हम मेडिसिन को बार बार दोहराते हैं, और उसके बाद फिर उसको नॉर्मल 2 दफा दिन में या 3 दफा पे ले आते हैं। ये ठीक फिर है। ये नहीं कि अभी लंबे टाइम के हाँ लिए ठीक ऐसा है, नहीं यानी कि होता। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर हम होम्योपैथिक का इलाज करवाएंगे और हमें बिल्कुल, बिल्कुल मैं उनका तो जो ये लोगों को कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक बड़ा, आप देखें
कि ये तो मेरे 18-19 सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि जब मरीज हर तरफ से उसको जवाब हो जाता है, फिर वो कहते हैं अच्छा यार चलो हाँ, जाते होम्योपैथिक जाते यहाँ से भी ये भी होते देख जाएं, जब लें। ऊपर जा तो रहे और वो फिर हैं। जब होम्योपैथिक यूज करते हैं हाँ। तो फिर उसके मुरीद हो जाते हैं, फिर हम्म। वो और कहीं नहीं जाते हाँ, हैं। मेरा ख्याल है जिनका माइंड बन जाता है ना कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बेस्ट है, वो बहुत अच्छा सबको है। एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं कि आपने हाँ डॉक्टर के पास नहीं जाना, और वो होम जाते ही नहीं है कि डॉक्टर फौरन से अच्छा, इंजेक्शन लगा इसमें दे। कोमल आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, एग्री करूंगी। इसमें कोमल बहुत सारा ऐसा होता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो बहुत असर करते हैं। आपको दवाई होम्योपैथिक से आनी हो या मेडिकल स्टोर से उसका इलाज होना हो, आराम आना हो, तो लोगों ने अगर कह दिया होम्योपैथिक से आएगा, तो हम ये सोचते हैं होम्योपैथिक से ही आएगा। अगर वो कहेंगे ये आपको बात किसी बिल्कुल आप स्पेशलिस्ट सही से कह आएगा, रही तो हैं, हम सोचेंगे ये वहीं से ही आएगा। बिल्कुल ऐसा यानी ही कि है। हम खुद से कोई फैसला नहीं कर पाते, जिस तरह लोग हमें कहते हैं हम उस तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा कोमल, अगर मैं पूछूं बालों के हवाले से, मेकअप के बाद हेयर स्टाइलिंग कितना मैटर करती है आपके हेयर स्टाइलिंग तो लुक? बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि उसके आप उससे फेस का लुक जो है टोटली चेंज हो जाता है। हम्म। और जैसा कि अब वेदर भी अगर चेंज हो गया, तो काफ़ी हेयर रफ डैमेज होने लग जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि गर्म पानी से जब वॉश करते हैं, तो वो डेली वॉश करने के साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा रफ होते जाते हैं। तो मैं सबको ये भी कहूँगी कि जो हेयर स्टाइलिंग वगैरह करती हैं, वो लाजमी पहले हेयर ऑयल करें, कोई भी अच्छा सा जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, उसके बाद नीम गर्म पानी से वॉश करें। इससे डैंड्रफ भी नहीं होगी, बाल सिल्की और शाइनिंग भी अच्छा रहेंगे। कोमल, आज भी ऑयलिंग सब लोगों को, सब लड़कियों को बहुत मुश्किल लगती है कि ऑयलिंग करनी है और सुबह फिर उसको वॉश करना है उसके बाद, लेकिन ऑयलिंग करनी कितनी ज़रूरी है? ऑयलिंग तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ना। आप महंगे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, ऑयल आप ज़रूर रखें, उससे ये होता है कि बाल रफ नहीं होते। और लाजमी नहीं कि आप ये नहीं कि आप रात को लगाएं, सुबह को वॉश करें। नहाने से 10-15 मिनट आधा घंटा पहले आप लगा लें, वॉश कर लें। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो ज़ाया करने वाली बात है ना, अगर आपने नहीं 2 नहीं, दिन पहले नहीं लगाया है तो फिर क्या फ़ायदा? ज़ाया नहीं होता, वो एक सीरम और मास्क की जगह काम करता है। ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई की बात करें, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बाल डैमेज कौन सी चीज़ करती है? देखें, ड्रायर तो ये है ना कि आप डेली अगर गीले बालों पे ड्रायर यूज़ किया जाए, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा फ़ौरन डैमेज होते हैं। ठीक है। और रूटीन वाइज करने से तो फिर आप खुद सोच सकती हैं वो किस तरह हो जाती हैं। और स्ट्रेटनर से ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप मास्क वगैरह जब यूज़ करेंगी, ऑयलिंग करेंगी, तो वैसे ही वो शाइनिंग रहेंगे, तो आपको डेली स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं रहेगी। पड़ेगी। अच्छा क्योंकि ये जी। इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है, हाँ, इससे डैमेज तो होते ही होते होते ही हैं। हैं, ठीक है। अगर हम बात करें केराटिन की और जो आजकल दूसरे रिबॉन्डिंग आई हुई है, ये करवानी चाहिए? जी, केराटिन करवानी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि वो भी टेम्परेरी होती है। हाँ, उससे लेकिन ज़्यादा उसमें बेस्ट भी होता है। आपके कहते हैं कि जो बालों की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, क्योंकि आपके जो स्कैल्प है वो डैमेज होता नहीं, है। किसी की रुकती है, किसी की नहीं रुकती, ये भी एक किस्म का वहम लेकिन होता वो है। कैसे हमें पता लगेगा कि हम करवाने लगे, नहीं, हमारी वह रुकेगी वो या वहम नहीं? होता है ना कि लोगों को लगता है, या लेडीज को फील होता है कि हमने केराटिन करवाई, हमारे खराब हो गए। मेन ये होता है पर्पस के वो केयर नहीं कर रही होती। जब तक हम खुद केयर नहीं करेंगे, तो कैसे वो केराटिन का भी असर रहेगा। बिल्कुल और ऐसे। वो महंगे ट्रीटमेंट कराने से 3 मंथ 4 मंथ रहता है, या 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। इससे बेस्ट है कि आप अच्छा सा कोई अपना ऑयल रखें, या अच्छा सा कोई सीरम रखें, वो आप यूज़ करें, उससे बहुत आप क्या ज़बरदस्त यूज रिजल्ट। करती हो? आप कैसे अपने बालों की केयर करती हो? मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, सीरम यूज़ कर लेती हूँ, और एग योगर्ट वगैरह का मास्क वगैरह, होम रेमेडी वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। उससे बाल सिल्की और शाइनी रहते हैं। स्ट्रेटनर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती खुद भी। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीज़न ये क्योंकि है कि आप तो मैं ब्यूटिशियन हो, आपको तो स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई और ये चीजें, तो रोलर हो गया, कर्लर हो गया, तो इसकी हाँ, बहुत लेकिन जरूरत है। मैं ये समझती हूँ कि सम टाइम यूज़ करना चाहिए। जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ है, उसको आप अगर आप रखेंगे रूटीन वाइज सेट, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। ये तो नहीं कि हम इसी इंतज़ार में खड़े रहें, लेकिन या बाकी कोमल लोग भी। कोमल ये भी कहती है कि वो लोगों के ऊपर ट्राई करने चाहिए, चाहे उनके बाल डैमेज हो, जो मर्जी हो। मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऑयलिंग ही करूंगी। नहीं नहीं, हम फिर उनको सीरम कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, जो आते हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं। जो नहीं कर सकती, मैं उनके लिए अवॉइड कर रही बता रही हूँ कि आप महंगे ट्रीटमेंट ना करवाएं। अगर नहीं कर सकती, तो आप ऑयल यूज़ करें लाजमी। सर्दियों में तो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप गर्म पानी से वॉश करते हैं, और नीम गर्म पानी हेयर के लिए यूज़ करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछेंगे कि ये जो बाल गिरने की बीमारी है, इसका भी कोई इलाज है? बिल्कुल, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन, बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता देता हूँ। आर्निका है जो पहाड़ी तंबाकू से तैयार की जाती है। ठीक है। आर्निका मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ये खाने के लिए है या हाँ जी, हाँ जी, मैं बालों में लगाने के लिए इसका ऑयल आपको होम्यो स्टोर से बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, आर्निका ऑयल, जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल चर हो जाता है, बाल झड़ते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और बेसिक जो मेडिसिन आर्निका है, ये आसाबी मेडिसिन है। अच्छा। और ये जो हमारी वेन्स का निज़ाम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा
असरअंदाज होती है, और उसमें अगर बादलों को देखें, छाती का पेन हो जाता है या रगों का दर्द है, असाबी पेन है, ये उसमें आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इससे जो बालों के लिए ऑयल तैयार किया जाता है, तो उसमें क्योंकि इसका मदर टिंचर डालता है, तो बना बनाया इजीली अवेलेबल है आर्निका ऑयल। तो वो लेके जिनके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, या मर्दों में खासकर एलोपेशिया हो जाता है, तो ये आर्निका ऑयल यूज़ करें। और इसमें एक मज़ीद और भी हमारी मेडिसिन है जो ठीक कि है। पीने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, ठीक है, जिससे उससे ये भी मसला इम्प्रूवमेंट हो जी सकती है। बिल्कुल हो जाती है। ठीक हो गया, हम आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हम इनसे मज़ीद जानेंगे क्योंकि आज जो दोनों गेस्ट हैं वो दोनों ही आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे मैसेजेस या कुछ बातें बता के जाएंगे, जिससे ये है कि आपके ज़्यादा नहीं तो थोड़े से मसले जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा कोमल, स्किन के हवाले से अगर बात करें, जैसे कि मौसम बहुत खुश्क हो गया, और बल्कि जो आज हम बता रहे हैं वो ये ना सोचा जाए कि ये सिर्फ लेडीज के लिए प्रोग्राम है, बल्कि लेडीज जेंट दोनों के लिए। मैं ये समझती हूँ कि लड़कों को ज्यादा क्रेज है, वो भी किसी से कम नहीं है, बिल्कुल पीछे ऐसा नहीं ही है। है, ऐसा ही। रिबॉन्डिंग हो चाहे केराटिन हो चाहे फेशियल हो। हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। जैसे आज के मौसम के हवाले से बात करें, जिल बहुत खुश्क हो रही है दोनों की, जी, जेंट्स की भी और लेडीज की भी। बदलते मौसम के तो साथ उसमें हम लोगों का एक ये सोल्यूशन है कि आप एक बड़ा हमारे यहाँ पे एक मशहूर एक वैसलीन है, आप उसको लगाएं और दैट्स इट, आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा ही है। वैसलीन तो हर कोई रखता है सर्दियों में, लोशन लेकिन वो वगैरह। हर मसले का हल नहीं है। हर मसले का हल नहीं है ना, लेकिन लोग यही समझते हैं ना हाँ। कि जैसे मौसम चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि मैं ये कहूँगी कि 3 मंथ्स बाद आपको प्रोडक्ट्स लाजमी चेंज करनी चाहिए, चाहे वो विंटर हो समर हो। आपको 3 मंथ्स बाद अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। जैसे अब मौसम चेंज हो गया तो विंटर में सबकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, और जिनकी ऑलरेडी ड्राई होती है उनकी तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई होती है उनकी स्किन के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो अंडे की जो जर्दी है उसको लाजमी यूज़ करें डेली, उससे आपकी स्किन जो है वो खुश्क नहीं होगी। और जिनकी अगर ऑयली की तरफ जाएंगे तो ऑयली होती है, वो भी खुश्क हो जाती है सर्दियों में अगर हाँ, बात की जाए। तो वो सफ़ेदी का इस्तेमाल करें, और जिनकी नॉर्मल है वो फुल एग को पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई करें, 15 मिनट्स अप्लाई करें, उससे आपका फुल डे तो ये बहुत हर अच्छा किसी के ऊपर रहेगा। सूट करेगा या फिर कोई नहीं, कंडीशंस ये है? जो होम रेमेडी ब्यूटी टिप मैं आपको बता रही हूँ ये हर कोई यूज़ कर सकता है, लेडीज जेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जो स्किन के लिए बताया है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल और ठीक खुश्क है, और ठीक है। ऑयली। और मेकअप करने के बाद मेकअप रिमूव करना कितना जरूरी है? मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं रिमूव करते तो उससे बहुत ज़्यादा फेस पे ना एक्नी होने लग जाती हैं, ऑयली भी होने लग जाती है, तो डेड स्किन होने लग जाती है। इसलिए बेहतर है कि अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह रखा जाए जिससे आप क्लिनजिंग करें, क्लिनजिंग करके फिर मेकअप रिमूव करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत नहीं सारी करना खवातीन चाहिए। ऐसी हैं जो मेकअप करती हैं और बाद में कर तो लिया लेकिन उसको उतारना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके नहीं, बाद उनको बहुत सारे मसाइल जो है ना वो यहीं से शिकार, इन मसाइल का शिकार हो ये जाती हैं लाजमी होता है स्किन कि का। आप कोई अच्छा सा रखें अपने पास मॉइस्चराइजर, क्लिनजिंग करें फिर मेकअप रिमूव करें, कभी भी सॉप के साथ रिमूव नहीं करना चाहिए। और जैसे आप स्किन की बात कर रही हैं, हम सिर्फ फेस की नहीं बात कर रहे, हाथ पाँव भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, क्योंकि तो अक्सर हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ हाफ नेक तक होता है, उसके आगे हमारा हाँ, फोकस अगर खत्म हो जाता है। हाथ पाँव की
ड्राइनेस की बात की हाँ। जाए तो उसके लिए भी अगर आप ग्लिसरीन, लोगों को लगता है कि ग्लिसरीन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाती है स्किन, वो हर तो मसले का हाँ हल हमारे नजदीक, पाकिस्तानियों के हाँ नजदीक एक ग्लिसरीन ही है। ग्लिसरीन, लेमन और रोज वाटर, हाँ। अगर आप इन तीनों को मिक्स करके अपने पास रख लें, 1 हफ्ते का अपना आप मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसको यूज करने से एक तो स्किन बहुत ज्यादा ग्लो भी करती है, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत डल होने लग जाती है काफी लोगों की, और ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है हाथ पाँव के। ठीक हो गया। ज़हीर साहब, अगर मैं बात करूं, आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा है कि बच्चियों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनके कद जो है वो रुक जाते। तो बहुत सारे लोग जो है ये मशवरा यही देते हैं जी, होम्योपैथिक से जो है कद बढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं अपने तजर्बे की बात बताऊं तो ऐसा हुआ नहीं। उसकी रीज़न क्या है, और क्या वो दवाइयाँ ठीक नहीं थी, या फिर वाकई में इसका इलाज मुमकिन है? इसकी टाइमिंग का कोई सिस्टम है? इसमें ऐसा है कि तो अर्ली एज में पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है हमारा एक बाकी बच्चों की निस्बत इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, कद छोटा है, तो उसी वक्त मेरा ख्याल है कि आप होम्योपैथी की तरफ आ जाएं और उसकी डाइट की तरफ तवज्जो देना शुरू करें तो वो कद बढ़ जाता है। अगर एज 18 साल से ज़्यादा हो जाती फिर बहुत ही रेयर और मुश्किल हो चांस है ठीक कि है। वो उसका हो, वो बहुत मुश्किल होता, नहीं होता, अक्सर लोगों का कद में इजाफा नहीं होता ठीक है। 18 के बाद। बच्चियों के लिए तो मैं तो हमेशा जब कोई भी मेरे पास पेशेंट फीमेल आती है, बच्ची आती है, तो मैं यही उनके वालिदैन को एडवाइस करता हूँ इसको दूध ज़रूर दें, क्योंकि बच्ची के लिए, लड़की के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि उसकी हड्डियों में मजबूती आएगी, कैल्शियम ज़्यादा उसको मिलेगा, और क्योंकि बच्ची ने आगे जाकर फिर, क्योंकि दूसरे बच्चों को जन्म देना होता है, तो इसलिए उसके अंदर फिजिकली इतना बेहतर होना चाहिए उसे कि वो उसको प्रोसेस में से इजीली गुजर सके। जाए। ठीक है। तो खुराक जो है, डाइट जो है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप देखें आजकल हमारा रुझान बच्चों का, नौजवान बच्चों का फास्ट फूड की तरफ और सॉफ्ट बहुत ड्रिंक ज्यादा। की तरफ हाँ। बहुत ज़्यादा हो गया। जब इस तरह की डाइट आप रूटीन में लेना शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ आप देखें कि मैं तो अपने इर्द गिर्द घरों में, अपने घर में भी, और देखता हूँ कि बच्चे जो है सब्जी और दालों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और वो अगर मीट में लेंगे तो सिर्फ चिकन खाते हैं, चिकन, और वो पाकिस्तान की बीफ कौमी और सब्जियों में अब मटन। चिकन भी आ हाँ, गया है कि चिकन। सब्जी कह रही हूँ, खानों में उसकी उसकी चिकन। बड़ी वजह ये है कि फास्ट फूड से वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, और खा खा के उनका टेस्ट डेवलप हो गया है कि वो चिकन के अलावा कोई और अच्छा मीट ज़हीर साहब, खाते ही ये नहीं। बात भी ठीक है, फास्ट फूड की वजह से भी जो है ग्रोथ कम हो रही है। जी बिल्कुल। आप देखें कि जब एक तरह की डाइट आप लेते रहेंगे तो वो जिस्म में उस तरह से वर्क नहीं करेगी कि जिस तरह से आपकी बॉडी को बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप फास्ट फूड ही लेते रहेंगे तो जाहिर है उसमें फैट एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, वो फिर आपको बढ़ाने में, कद तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन फैट जिस्म में ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी और मोटापा शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये एक इसको हम बड़े कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उन्हें, वालिदैन को ये मैं कहूँगा आपके रेफरेंस से कि वो अपने बच्चों की जिस तरह तालीम का ख्याल रखते हैं, आराम का ख्याल रखते हैं, इस तरह से उनकी खुराक का भी ख्याल रखें कि वो ऐसी खुराक अपने बच्चों को दें जो कि उनके जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा करें। बिल्कुल। बच्चे भी आजकल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चूजी हो गए जी जी। कि ये नहीं खाना, फ्रूट नहीं खाना, और उनके जहन में, बच्चों के क्या बड़ों के जहन में भी यही है कि जो फ्रूट्स हैं वो बीमार लोग खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, फ्रूट्स बीमार नहीं हाँ। खाते। फ्रूट्स खाना हर बंदे के ऊपर आप फर्ज समझ लें कि हम खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर से कुदरती जो ग़िज़ाइयत रखी है वो हम कहीं और से नहीं ले सकते। देखिए अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, नेमतें, बिल्कुल। और मैं ये अक्सर मेरे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त दूसरे मुल्कों में हैं, और वो हमें कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी बहुत खुश नसीब हो, बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही हर है। किस्म का फ्रूट अवेलेबल है और इंतहाई सस्ता है। और आप देखें अभी बाहर जाके, आप देखें सड़कों के किनारे पे इतनी ज़्यादा पांचे लगे हुए हैं फ्रूट के, और वो बहुत ही मुनासिब कीमत में। आजकल जो बहुत ज़्यादा फ्रूट आए हुए हैं, इसमें मौसमी या जिसे शक्करी कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, और ये सेहत के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपके निज़ाम हज़ाम पे इसका बहुत अच्छा असर होता है, और ये इंतहाई
कम कीमत में मिल रहा है, 30 रुपए पर केजी मिल रहा है। और अगर आप इसको रोजाना 1 केजी के करीब इसका जूस निकाल के पी लेते हैं, 2 गिलास बनेंगे या 3 बन जाएंगे, तो ये आपकी हेल्थ पे बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कोमल, अगर आपसे अब हम बात करें कि खाने पीने के हवाले से, आप भी जंक फूड यूज़ करती हो या फिर आप कहती हो नहीं जो फ्रूट हैं या देसी खाने हैं जो घर के बने हुए खाने हैं वो ही आप प्रेफर करती हो? नहीं, सब कुछ खा लेती हूँ, फास्ट फूड भी खा लेती हूँ और फास्ट सब्जियाँ वगैरह भी साथ फास्ट खा फूड लेती हूँ, सुनते ही लेकिन आप ना किसकी आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है पता लगा है कि आपको कितना पसंद है फास्ट फूड। हाँ जी, और इसके अलावा ना फ्रूट्स पाके की बहुत ज़्यादा स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और आजकल तो जैसे अब विंटर आ रहा है, विंटर में तो बहुत ज़्यादा ही फ्रूट्स होते हैं, हर तरह के फ्रूट्स, कैरेट वगैरह, कैरेट का जूस पिए, ऑरेंज जूस पिए, इससे स्किन भी बहुत फ्रेश रहती है और शाइन भी करती है, ग्लो भी करती है और चार्जेस भी रिजनेबल होते हैं कि आप ये नहीं कि ये सोचें कि बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम फ्रूट्स कैसे खाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा अगर बात करें हम फ्रूट्स के छिलकों के बारे में, वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं केले का छिलका करें तो ये हो जाता है और माल्टे का करें तो ये हो जाता है, कि इस तरह की चीज़ें हर कोई तो यूज़ नहीं कर सकता। इसके बारे में क्या कहोगे? अगर आपने यूट्यूब पे देखा है आप ये कर रही हैं, टिकटॉक पे छोटी सी वीडियो देखी और आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपकी स्किन तबाह। नहीं, वो स्किन से रिलेटेड डिपेंड करता है ना, वही बात आ जाती है खुश्क जिल्द के लिए क्या चीज़ है। अब जैसे अब ऑरेंज वाला मास्क है, ये विटामिन सी होता है इसमें, ये नॉर्मल जैसे ऑयली स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो उनके लिए बेस्ट होता है। अब जिनकी ड्राई स्किन होगी अगर वो यूज़ करेंगी तो जाहिर ही बात है फिर इफेक्ट्स होंगे ना। ठीक है, आपने कभी ऐसी कोई होम रेमेडी यूज़ की और जिसका इन्फेक्शन हो गया हो तो कोई ऐसी नहीं नहीं, चीज़ ऐसा कभी नहीं हुआ। कि वही बात आ जाती है ना कि आप में नॉलेज होनी चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे और टिकटॉक पे बताया जा रहा है उसको कॉपी वो करना 2 है और मिनट में हम अप्लाई सोचते करना हैं कि है, 2 मिनट खुद में पे भी अप्लाई करना है और साथ आने वाले पे कस्टमर पे भी मेरा ख्याल apply है करना दूसरे पे अप्लाई कर ले वो ज्यादा बेहतर है। अपनी बचत हो जाएगी, दूसरे नहीं का बाद में नहीं, देखा सही, जाएगा। अगर हम एक कस्टमर खराब करेंगे तो बाकी भी तो होंगे ना। आपको पता है वैसे लेडीज को आदत होती है, एक जो करवा के जाती है वो सबको बताती है कि बिल्कुल हमने ऐसे यहाँ से पब्लिशिंग करवाया। के लिए एक औरत काफी होती है, बिल्कुल। जी। अच्छा जहीर साहब, आज के शो की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक औरतों में मर्दों में मसाइल है, मोटापा, इसका इलाज कैसे मुमकिन है होम्योपैथिक से? देखें, होगा तो सही इसका भी इलाज लाजमी। बिल्कुल है। होम्योपैथिक में हमारी मेडिसिन फाइटोलेका है जो बेरीज से तैयार की जाती है, ये फैट बर्नर है। और अब तो होम्योपैथिक में हमारे एक कहवा और टी भी काफ़ी कंपनियों ने इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं। लेकिन मेन बात जो समझने वाली है वो यही है कि आपने अपनी डाइट को कैसे रेगुलर और मेंटेन करना है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं और हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको अपना वज़न बढ़ने से रोकना है, रोकना है, रोकना है। आपको नॉर्मल वेट में रहें, आइडियल में रहें तो बहुत अच्छा है, आइडियल में नहीं है तो नॉर्मल में आ जाए। नॉर्मल से नॉर्मल फिर वेट कितना है? देखें, अगर आपका कद है 5 फीट तो 50 केजी आपका आइडियल वेट है। आप 50 टू 60 पे रहेंगे, ये आपका एक नॉर्मल वेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप 60 प्लस चले जाएंगे या 70-80 पे चले जाएंगे फिर बहुत ज्यादा ओवर ओवर हो हो जाएगा। जाएंगे। हाँ, तो इसमें आप ये कि अब वजन बढ़ गया, अब क्या किया जाए? तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि आप वॉक की हैबिट डेवलप करें अपने अंदर। बेशक आप चंद कदम चलें, थोड़ा सा चलें, लेकिन रूटीन में रोज चलें। रोज चले, ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप दौड़ें ठीक है। या आप दौड़ लगाएं, जॉगिंग करें, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल चलें, अगर तेज चल लेते हैं ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप परेड करने वाले अंदाज में चलते हैं, दोनों हाथ आगे पीछे करें और तेज चलें, तो ये और भी अच्छी एक एक्सरसाइजिंग वॉक होगी। अगर आप रोज़ाना की रूटीन बना लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं और विटामिन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप 6 महीने में या 1 साल में बगैर डाइटिंग के अपना वजन जो है काफ़ी कम कर सकते हैं। अच्छा जहीर साहब, एक और हम लोग सोचते हैं अगर हमने डाइटिंग करनी है ना तो बस हमने खाना पीना छोड़ देना है, हमने कुछ भी नहीं खाना भी, अब हम जी डाइटिंग पे, वो हमारी बॉडी को कितना डैमेज करता है? देखिए, मैं आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छा रेगुलर डाइट प्लान बता देता हूँ कि अगर कोई भी उसको फॉलो कर लेगा, जिसकी उम्र 30 ईयर से ज़्यादा है ठीक है। और वो ओबेसिटी में मुब्तला है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया, मर्दों में पेट बढ़ने का बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन में कूलों पे फैट और बाजुओं पे फैट बहुत ज़्यादा आ जाती है,
तो रेगुलर आप अगर ये डाइट प्लान शुरू कर दें और आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपको इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सुबह से हम शुरू करेंगे कि ठीक है। नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में अगर हम एग वाइट ले लें, 2 एग वाइट ले लें या 3 एग वाइट ले लें बॉइल्ड करके, सिर्फ आप सफ़ेदी खा लें और 1 कप चाय ले लें कम चीनी वाला और बगैर मलाई के या बगैर चीनी के, और इसके साथ 2 रस ले लें। हाँ, ब्राउन रस जो है या ब्राउन ब्रेड 1 ले लें स्लाइस, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा नाश्ता है ये। उसके बाद आप फिर 12 बजे के करीब 1 गिलास जो है वो फ्रेश फ्रूट का जूस ले लें, ठीक है। माल्टे का या मौसमी वगैरह का जूस ले लें। ठीक है। उसके बाद दोपहर का खाना है, आप दोपहर के खाने में 1 रोटी खा लें, चपाती जो है नॉर्मल साइज की, जो भी सालन बन रहा है घर में उसके साथ। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप चपाती को जो है मल्टीग्रेन आटा लेके उसमें अगर बना के खा लें तो वो ज़्यादा आपको उससे रिजल्ट मिलेगा, बेहतरी आएगी। ठीक है। और फिर इसके बाद आप शाम की चाय ले लें 4 बजे के करीब, उसमें 2 नमकीन बिस्किट हल्के वाले कोई भी अच्छे से लेके वो आप खा लें। फिर रात का जो खाना है, अब सबसे बड़ी यहाँ पर जो अहम बात मैं निचोड़ करने है, लगा हूँ, ये हाँ डाइटिंग निचोड़ का। है कि रात को हम सारे दिन की कसर निकाल देते हैं और इतना खाते हैं कि जैसे सुबह को पता नहीं कितनी देर बाद हमें मिलेगा। हाँ सही है। रात को बिल्कुल आपने खाना नहीं खाना। रात का जो खाना है अगर खाना है तो आप फिर 7 बजे के करीब खा लें या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के करीब। इसके बाद अगर आपने 8 बजे तक खाना नहीं खाया तो फिर आप बिल्कुल खाना ना खाएं, 1 सेब खा लें छिलके समेत और 1 गिलास दूध का ले लें, तो मेरा ख्याल है आपका ये खाने की कमी भी पूरी हो जाएगी। और ये जो है डाइट प्लान ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने सैकड़ों हेल्दी भी है और मैंने सैकड़ों लोगों को ये बताया है और उन्होंने इससे भरपूर फायदा उठाया है। अच्छा, अगर ये हम डाइट प्लान अपनी जिंदगी में रूटीन में शामिल कर लेते तो कितने अरसे में जो है ना कितने केजीज हम लूज कर सकते हैं? देखिए मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, 1 महीने में आपका 5 केजी से 7 केजी 5 to 7 रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है। इसमें आप विदाउट वॉक है, अगर आप वॉक भी शामिल कर लेते हैं तो इससे भी बेहतर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। वॉक ज्यादा आप प्रेफर करेंगे या जिम? देखें ये हर बंदा जिम अफोर्ड नहीं कर सकता और दूसरी बात ये है कि वॉक जो है ये इंतहाई नेचुरल वे है वजन कम करने का। कितनी देर वॉक दिन में? देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, आप 1 घंटे की वॉक अगर इजीली कर सकते हैं ज़रूर कर दें, वरना आधा घंटा ज़रूर वॉक करें। और उसमें अगर तेज़ चल सकते हैं जिसे ब्रेस्ट वॉक कहते हैं, यानी दोनों हाथ आपके तेज से आगे पीछे हों, बाजू मूवमेंट करें और आप तेज चलें तो ये ज़्यादा बेटर है वजन कम करने के लिए। ठीक है। हाँ, और इसमें पानी का इस्तेमाल फिर आप ज़्यादा करें, दिन में 15 से 20 गिलास पानी ज़रूर पिए। ठीक है, क्योंकि यूरिन आउटपुट आपकी ज़्यादा होगी तो इससे भी आपके जो टॉक्सिन है वो निकलेंगे और फैट जो बर्न होगी वो भी आपकी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। कोमल, कभी आपने डाइटिंग पे आया कि मेरा वजन बढ़ गया? क्योंकि जंक फूड जो खाता है उसका वजन तो बढ़ता ही है। कभी ऐसा हुआ है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, अब जो है ना मुझे डाइट कॉन्शियस में हो गई हूँ, अब नहीं मैं खाऊंगी, ऐसा कभी हुआ? डाइट के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद मैं मोटी हूँ, मुझे जिम करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। लेकिन फिर जिम इस रूटीन में आ जाता है ना कि आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। वॉक ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल सर ने ठीक कहा कि वॉक का ये होता है ना कि हमें कोई टाइम हमारा फिक्स नहीं होता, हम मॉर्निंग में या नाइट में किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं। जिम के लिए हमें रूटीन वाइज जाना पड़ता है, इसलिए आज तक मेरा कभी भी ऐसा कोई सेटअप नहीं बना। पूरा नहीं कर सकी आप इस ख्वाब को कि आपने जिम करना है। अच्छा, जिम ही क्यों करना है, अपनी डाइट क्यों ठीक नहीं करनी? डाइट, मुझे लगता है मेरी डाइट ठीक है, तो फिर मोटी क्यों हो रही हो? मोटी क्यों फील हो रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ? कोई कह रहा है, किसी के कहने पे आप कर रहे हो? कभी किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन कभी कभी वैसे मुझे शौक हो जाता है, जैसे जिसे कहा जाए कि मैं भी डाइट पर हूँ, मैं भी जिम कर रही हूँ। तो आप ऐसे भी कह दोगे तो लगती हो कि डाइट पर ही हो। अच्छा, अगर मोटी हो जाओ, आपका वजन बहुत ज्यादा हो जाए, गेन कर लो आप, तो उसको खत्म कैसे करोगे? जैसे सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप वॉक करना ज्यादा लाइक
करूंगी और डाइट जो जो रूटीन, उन्होंने हाँ बताया है। डेली रूटीन वाइज एडवाइस दी है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ना कि जिम के अकॉर्डिंग। जिम में एक मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपके अपने खाने की रूटीन बताओ कि आप क्या खाते हो, इस टाइम आप क्या डाइट ले रहे हो जो आपको लग रहा है, हम भी तो देखें ना कि आपको क्यों फील हो रहा है कि आप मोटी हो रही हो। खाने की रूटीन में अगर मैं घर में ये बात करूं कि मेरी डाइट हो रही है, तब मेरी मॉम मुझे उससे भी ज्यादा खिलाती है। कोई कोई डाइट शाइट नहीं हो रही, जल्दी करो खाना खाओ। ये नहीं होता कि भूखे रहो फिर डाइट हो रही हाँ, होती है। बिल्कुल। सुबह को मैं पराठा एग खाती हूँ, चाय पीती हूँ, दोपहर को भी कुछ खा लेती हूँ। मतलब दोपहर को मैं इतना हैवी कुछ नहीं खाती, जैसे जूस वगैरह या फ्रूट्स, या वैसे चाय के साथ कुछ सेविया। और रात को भी खाना, रात का खाना कितने बजे खाते हो? रात का खाना 7-8 बजे के दरमियान खा रहे हैं। यानी कि परफेक्ट टाइम है, तो बस Perfect ठीक है। time। फिर आपको लग रहा है और किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें रात के खाने की, रात का खाना कुछ लोग जो बहुत देर से खाते हैं, आजकल तो सब लोग ही बहुत देर से खाते हैं, क्योंकि जब हम होटलों में या जी रेस्टोरेंट्स जी, में जाते हैं तो वहां पे हमें रात के 12 बजे भी ऐसे ही रश लग रहा बहुत होता है कि ज्यादा मेरा ख्याल रूटीन। है ये 2 दिन के लोग भूखे हैं जो अब खाने ठीक के कह लिए रहे हैं, आए हैं। ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उनको होता है स्टमक का प्रॉब्लम। हाँ जी, एसिडिटी हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है, जलन ये हाँ, होना स्टार्ट खट्टी हो जाती डकारें शुरू है। हो हाँ जाती बिल्कुल। है। तो इसके लिए वो क्या करें, एक तो टाइम अपना वो ठीक करें, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी यही है कि अपना टाइम ठीक करें। क्योंकि अगर मैं मेडिसिन की तरफ लेके जाऊंगा हाँ, तो फिर लोग इजी ले लेंगे कि भी रात को खाना खाएं और फिर ये हम मेडिसिन ले मेडिसिन लें। ले ली और वो, लोग ऐसा करते हैं हाँ, डॉक्टर साहब, वो हमारे खाते पास हैं। मेडिसिन है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसके फिर आप एक हैबिट बन जाती हाँ है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। पहली अपनी तो रूटीन को ठीक करें। रात का खाना लाइट होना चाहिए। हाँ। और क्योंकि आप देखें कि आपने सोना है, स्टमक ने अपना वर्क करते रहना है, बिल्कुल। सोते हुए भी स्टमक अपना काम कर रहा होता है। और जब आप जाग रहे होते हैं उसकी निस्बत जब सो रहे होते हैं, तो जाहिर है कि बाकी पार्ट्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन स्टमक बिजी रहता है। बिजी रहता है। जब आप हल्का खाना लेंगे तो फिर स्टमक को भी रिलैक्स मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये स्टमक का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जिसको देखें, छोटे से बच्चे को भी अगर प्रॉब्लम है ना, वो मैदे की जिसको तकलीफ में वो मुब्तला है। क्यों? हमारी सारे बॉडी का जो निज़ाम है वो मैदे से उसका ताल्लुक है, और मैदा ही है जो सारे जिस्म को ताकत फराहम करता है, एनर्जी देता है। और जब उसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ आ जाएगी। जाएगा तो हाँ। सारा जिस्म इफेक्ट होगा। हाँ, सारा उसका। तो मैदे को बेहतर रखने के लिए क्योंकि आप जो भी डाइट लेते हैं, देखिए आपने अगर वेजिटेबल आज ली है तो स्टमक उसके हिसाब से एंजाइम बनाए। अल्लाह ताला की शान है कि उसने इंसान को परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल ऐसे। और उसने अपनी शान के मुताबिक बनाया। और हर चीज ऐसी है, जबरदस्त है, जो जो आप पढ़ेंगे इसमें जाएंगे आप हैरान होंगे कि देखिए जब आप गोश्त खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम बनते हैं वो गोश्त को गलाने वाले बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम सब्जी खाते हैं तो उसके लिए वो कम एंजाइम बनते हैं, सब्जी जल्दी हजम हो जाती है। तो इसी तरह हम अपना अगर रोज रूटीन बना लेते हैं गोश्त खाने की या मीट खाने की या ऐसी सख्त गजाएं लेने की कि जिसपे स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो ज़्यादा एंजाइम बनाता है, और फिर जब बार बार हम ये बिल्कुल ऐसे अमल एक ही चीज करते ट्राई हैं करते हैं। तो वो उसकी भी हैबिट डेवलप हो जाती है हाँ। स्टमक की। हाँ। वो फिर ज़्यादा एंजाइम बनाने शुरू। अब देखें, बाद लोग कहते हैं यार मुझे ना तेजाबियत हो गई है, ये आम एक हाँ बिल्कुल। सुनने में हाँ आता है बिल्कुल। कि बहुत ज़्यादा तेजाबियत। वो इसीलिए होती है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त गजाएं खा रहे होते हैं, और उसके बाद आपके स्टमक की रूटीन बन जाती है उनको गिलाने के लिए। वो उसी तरह के एंजाइम बनाता है जो कि ज़्यादा मेहनत करता है, और हाँ फिर वो बिल्कुल ऐसे ही है। तेजाबियत स्टमक में ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा। अच्छा कोमल, अगर आज आपसे मैं कहूँ कि आप मेरे चैनल के थ्रू क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगी, स्किन के हवाले से, स्टडी के हवाले से, जो भी? स्टडी के हवाले से मैं यही देना चाहूँगी, जिन्होंने छोड़ दी हुई है वो छुपे नहीं, बल्कि अपना एडमिशन भेजें, चाहे रेगुलर रूटीन में रहें, चाहे छुपेंगे क्या मतलब है? कोई आपके सामने छुपा है? मतलब छुप जाती है ना, वो कहती है अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, हाँ। अब क्या करना है पढ़ के, या हमारे पास टाइम नहीं है, घर के काम नहीं खत्म होते। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दें, स्टडी करें अपनी कंटिन्यू, और अपने लिए कोई अच्छा सा लाजमी कोई ऐसा ऑक्यूपेशन चॉइस करें साथ साथ, कि जिससे आपको लगे कि फ्यूचर में अगर कभी भी आपको ज़रूरत है तो आप किसी के इंतज़ार में ना आपके रहें, पास बल्कि एक आपके पास हुनर अपना हुनर और होना आपके पास चाहिए। एक डिग्री पड़ी हुई डिग्री है। भी होनी बिल्कुल। चाहिए, हुनर भी होना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को पता होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं एजुकेटेड हैं, हमारी वालदा एजुकेटेड हैं,
तो ये भी बहुत ज़्यादा एक हमारे ऊपर असर करती है। हाँ, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आप गर्म पानी से अपने हेयर ना वॉश करें, होम रेमेडी यूज़ करें, एलोवेरा जेल यूज़ करें, नारियल का ऑयल फेस पे यूज़ करें। नारियल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बादाम का भी बहुत अच्छा है। उससे ये होता है कि लेकिन यूज़ ड्राइनेस यूज़ करते रहें, बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा कलर फेयर नहीं है, कलर जैसे ही सर्दी आई है ख़राब हो गया है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप आज से ही अपनी केयर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत आपसे शुक्रिया कोमल, मिलके भी आप मुझे आई, बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें जैसे कोमल ने कहा है कि सर्दी आते ही रंग जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसके बारे में भी कोई क्रीम श्रीम है? हाँ जी, होम्योपैथिक में तो स्किन का बहुत अच्छा इलाज है, हर किस्म की स्किन के लिए मौजूद है। ठीक है। ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी। और इसमें आप देखें स्किन की जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ आजकल हो रही हैं, सोराइसिस है और स्किन एलर्जी है, स्केबीज है, उसमें होम्योपैथिक का एक बड़ा नाम है और एक मेयार है होम्योपैथिक का कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त इनका इलाज है कि जो बाकी दूसरे तरीका इलाज में नहीं है। शायद नहीं है। और वो मेरे पास तो अक्सर दूसरे तरीका इलाज के लोग जो डॉक्टर साहबान या हकीम वो आपके साहबान पास आते वो हैं। आते हैं स्किन के प्रॉब्लम के लिए ख़ास तौर पे। ठीक है। तो बहुत अच्छी हमारे पास मेडिसिन है जो हम लगाने के लिए और खाने के लिए इस्तेमाल करवाते ठीक हो हैं। गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज मेरा आज के जो आपका मौजू है उसी के मुतालिक है, बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। बिल्कुल। बच्चियां हमारे माशरे का एक लाजमी और एक अहम जुज़ है, इसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। और आप देखें कि हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी एक बच्ची को अच्छी तरह से परवरिश की हाँ, और फिर उसका निकाह किया, वो जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं बिल्कुल ऐसे। मेरे साथ। बिल्कुल मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ हैं। तो सहाबा कराम पे कुर्बान जाएं कि उन्होंने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा आसानियाँ की। पैदा की, बिल्कुल ऐसे तो ही है। एक ने शख्स ने कहा या रसूल सल्लम जिनकी दो बच्चियां हो, तो आपने कहा वो भी ऐसे ही होगा। एक ने कहा तीन हो, और आपने कहा वो भी ऐसे। एक ने कहा जी जिसकी एक भी ना हो, फिर वो क्या करे? उसने फिर वो अपनी बहनों की परवरिश करे या उनके साथ अच्छा सलूक करे। यानी कि इसमें आप ये देखें कि औरत की इज्जत के लिए इज्जत के लिए, और बिल्कुल। औरत की रिस्पेक्ट का आपने वो दर्जा दिया है कि किसी और मजहब ने आज तक वो बिल्कुल ऐसे दर्जा ही नहीं है, दिया। ऐसे ही है। तो हमारा तो ये दीनी फरीजा भी है कि हम अपनी बच्चियों को, बहनों को किसी चीज़ से ख़ास तौर पर तालीम जैसे जेवर से महरूम ना महरूम ना रखें, रखें। बिल्कुल ऐसे और ही है। उनको अच्छी, अगर कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो तालीम में आगे बढ़ना चाह रही है, उसे ज़रूर मौके दें। ये नहीं कि सिर्फ कि हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ जाए और बच्ची बिल्कुल, कम बिल्कुल। पढ़े, ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही, औरत को अगर आप तालीम देंगे और एजुकेशन अच्छी देंगे तो वो पूरी एक नस्ल को आगे जी बिल्कुल संवारेगी। बिल्कुल। तो और अगर लड़के और लड़की में अगर चूज किया जाए कि तालीम किसको देनी चाहिए, तो मैं हमेशा गर्ल्स को करूंगी, क्योंकि उसने एक आगे पूरी नस्ल को संवारना है, पूरे एक खानदान कई को नस्लों को, कई और नस्लों को खानदान को लेके जी चलना है, बिल्कुल। क्योंकि उस वो तालीम याफ्ता होगी, उसके आगे औलाद जो है वो एजुकेटेड होगी, उसको पता होगा कि तालीम की क्या जरूरत है। जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आप लोग आए। थैंक तो यू। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है और आपने कमेंट सेशन में जाके मुझे जरूर बताना है कि आपके नजदीक लड़कियों को तालीम देने की कितनी अहमियत है, या आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।